आज आज का क्वेश्चन नंबर है 118। तो 118 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। प्राइस ऑफ और टाइप हमारा आज का 3 स्टार्ट हो रहा है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20%। मतलब क्या है, शुगर का जो दाम है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 20%। मतलब शुगर का जो प्राइस है, शुगर का जो दाम है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड। तो हमको शुगर के कंजम्पशन में, मतलब उसके जो यूज करने में, कंजम्पशन में कितना परसेंट का कमी करना चाहिए, रिड्यूस्ड, कि सो डैट कि द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, कि हमारा क्या हो, खर्च जो हो, हमारा जो खर्च है वो चेंज ना हो, पहले के जैसा रहे। कहने का मतलब शुगर का दाम बढ़ रहा है तो शुगर का पहले कुछ ओल्ड प्राइस होगा, फिर कुछ न्यू प्राइस होगा। तो उसमें क्या हमको शुगर का दाम बढ़ने के बाद हमको कंजम्पशन में क्या कमी करना चाहिए, कितना परसेंट का कमी लाना है कि हमारा जो खर्च है चेंज नहीं हो, पहले जितना खर्च करते थे उतना ही अभी भी खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को और समझ में आएगा। ऐसे एक फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपका प्राइस गुना में कंजम्पशन, ठीक है। जितना हम खर्च करते हैं बराबर क्या होता है, जो खर्च होता है किसके बराबर होता है, प्राइस का, प्राइस गुना कंजम्पशन। तो यही आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है, अगर आपको एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रखना है तो एक चीज़ और समझ जाइए। अगर हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, बोल दे कि एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज का, डज नॉट चेंज का मतलब क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या कांस्टेंट है। तो हमारा प्राइस गुना में क्या होगा, कंजम्पशन होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर प्राइस बराबर तब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाय इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। तो क्या है, तो बस एक छोटा सा नोट याद रख लीजिएगा दिमाग में कि जब हमारा एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, कि पहले जितना था और अभी भी प्राइस बढ़ने के बाद या प्राइस घटने के बाद अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा गया है तो हमारा प्राइस क्या होता है, रिसिप्रोकल हो जाता है किसके, एक्सपेंडिचर का। प्राइस किसके रिसिप्रोकल हो जाता है, कंजम्पशन का, ठीक है। मतलब इसका जो रेशियो होता है डायरेक्ट, ये इसका जो रेशियो बोलेंगे वो क्या होगा, ये चेंज हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। इसको अच्छा से समझते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको आप बदल सकते हो। अगर इसको अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सिर्फ याद रखना कि जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है। मतलब प्राइस जितना है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी दिया हूँ और आप तो ऐसे कहीं भी पढ़े होंगे ये चैप्टर परसेंटेज में, तो ये टाइप 3 जरूर पढ़े होंगे। मैं यहाँ आपको सिर्फ याद दिला दिया। इस तरह फॉर्मूला होता है जिसमें एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, जिसमें अगर एक्सपेंडिचर को आपको बोल दे कांस्टेंट है तो प्राइस इन्वर्सली हो जाता है किसके, मतलब प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, कंजम्पशन के, ठीक है। आगे समझ, इसको मिटा दे। तो देखिए, तो हमारा क्या है,
प्राइस, प्राइस कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। 20% का मान कितना, 1/5। तो मैंने बहुत बार अभी पिछले क्लास से सिखाते आ रहा हूँ कि आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू। इस क्वेश्चन के तहत बोलोगे तो ये होता है आपका ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड प्राइस बोल सकते हो इसको, आपको इसको क्या बोल सकते हो, ओल्ड प्राइस। और ये क्या है, ये है आपका 20% का मान, जो आपका 20% का ये होता है वैल्यू, ठीक है। यही बढ़ा या घटा होता है तो यही होता है। 20% बोलेगा कि बढ़ा है तो वो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए यहाँ निकलते हैं, तो प्राइस ले लेते हैं, प्राइस, और यहाँ पर ओल्ड वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पर जो न्यू वैल्यू हुआ है। तो प्राइस देखिए कितना, प्राइस जो है ओल्ड वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू कितना 5, और क्या हुआ, राइज हुआ मतलब इंक्रीज हुआ कितना 20%, 20% में इंक्रीज हुआ मतलब 20% का मान कितना 1, तो 5 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो रहा है। अब देखिए प्राइस आ गया, इनटू में क्या होता है कंजम्पशन, तो सी, तो और यहाँ पर होगा बराबर में एक्सपेंडिचर। लेकिन हम मेरा क्या है, देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो देखिए एक्सपेंडिचर तो हमारा बोल रहा है कि डज नॉट चेंज हो रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पर ये ओल्ड प्राइस में भी एक्सपेंडिचर सेम होगा और न्यू प्राइस में भी एक्सपेंडिचर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होगा कब, जब हम इसको क्या बोले, सेम होगा कब, जब ये कांस्टेंट होगा तो ये प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन हो जाता है, कांस्टेंट, मतलब चेंज हो जाएगा उल्टा। तो इधर 6 इधर 5, ये 6 इधर ये 5 इधर, तो देखिए हो रहा है ना, इस दोनों को करेंगे तो 30 गुना, इस दोनों को करेंगे 30 गुना, है ना। ये है प्राइस और कंजम्पशन, तो प्राइस गुना कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर, तो 30। अब न्यू में देखिए, न्यू जब 20% बढ़ने के बाद तो ये हमारा प्राइस हुआ और ये हमारा कंजम्पशन हुआ, इंटरचेंज हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट। तो यहाँ भी देखिए 30 आया तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो गया ना, एक्सपेंडिचर नहीं चेंज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो गया। तब बोला है कि बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस। तो कंजम्पशन, ध्यान दीजिए किसका बात हो रहा है, कंजम्पशन में। तो कंजम्पशन में बोल रहा है कि कितना परसेंट का, कंजम्पशन में कितना परसेंट का गिरावट होगा। तो देखिए यहाँ पर है हमारा कंजम्पशन, जिसको मैंने घेरा है। तो कंजम्पशन हम अगर यहाँ निकाल ले, कंजम्पशन का ओल्ड और यहाँ पर न्यू प्राइस, तो कंजम्पशन ओल्ड कितना है 6 ए और न्यू कितना आया 5, तो कितना परसेंट का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, 6 से घट के कितना हो रहा है 5। अब पुराना कितना है 6 पे घट रहा है, इसी को बेस मानिएगा। तो इसको परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना परसेंटेज का साइन, तो कंजम्पशन का कितना परसेंट घटा है, तो इतना का क्या लिख सकते हैं 6 है ना, तो 12 16 2/3% ये लिख सकते हैं रेशियो। आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको, 100%, ये 100/6 को डिवाइड करोगे तो आपका यही मान आएगा, ठीक है। तो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 6 या 6 या 2/3% ओल्ड प्राइस से न्यू प्राइस में जाने के लिए इतना रिड्यूस करना होगा कंजम्पशन को, कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। समझ में आएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया।